नमस्कार किसान साथियों। हम आज आपको बताने वाले हैं कि केंचुआ खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले केंचुए की प्रजाति जो है वो आइसिनिया फोर्टिडा होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा तापमान में भी सर्वाइव कर लेता है और ज़्यादा ठंड में भी सर्वाइव कर लेता है। दूसरी बात, केंचुआ खरीदते समय 1 केजी के अंदर कम से कम 2000 से 2500 केंचुए होने चाहिए। तब जाके आप केंचुआ अगर खरीदते हो तो आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि 2000 के समथिंग अगर केंचुए होते हैं 1 केजी के अंदर, और उसके अंदर अंडे वगैरह भी होते हैं। अंडे मीन्स एक कोकुन जो वाइट कलर का होता है, खाद के अंदर मिलेगा देखने को आपको। उसके अंदर 3 से 4 केंचुए एक कोकुन के अंदर से निकलते हैं और उसी को अंडा कहते हैं, लेकिन एवरेज 2-3 केंचुए निकलते हैं, तो वो भी होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप खाद खरीदते हो तो उनके अंदर जो है वो केंचुआ देने वाला क्या करता है, खाद ज़्यादा दे देता है और केंचुआ जो है वो कम मात्रा में देता है। तो उस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, देख करके केंचुए को खरीदना है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो भी ज़्यादा केंचुए न खरीदते हुए आप थोड़े केंचुए एक बार मंगाइए। उसके बाद में देखिए कि केंचुए की क्वालिटी क्या है, कौन सी प्रजाति है, या केंचुए 1 केजी केंचुए के अंदर कितने केंचुए की संख्या है। उसी के आधार पर जो है वो आप केंचुए का कलेक्शन कीजिए और फार्म शुरू कीजिए। दूसरी बात कि कई कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर आपको केंचुआ बेचते हैं कि हम जो है वो आपकी खाद बेच देंगे, खरीद लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पूरा लिखित में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई, तो ही आप उनके हिसाब से अपनी यूनिट लगाइए, अन्यथा आपकी खाद जो है वो बेहतरीन क्वालिटी की होगी तो डायरेक्ट आपके पास जो है वो कस्टमर आएगा। अच्छी क्वालिटी की खाद जो होती है उसकी पहचान ये होती है, बिल्कुल दिखाइए इसको, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बिल्कुल भुरभुरी होती है ये। और इसके अंदर देखिए छोटे छोटे केंचुए भी नज़र आ रहे हैं। ये आइसिनिया फोर्टिडा नामक प्रजाति का केंचुआ है। हमारे पास सेल करने के लिए तो अभी तक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम बागवानी भी करते हैं और ऑर्गेनिक सस्य विज्ञान की भी फसलें हमारे पास होती है, तो उसके अंदर हम जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं या रासायनिक खेती करते हैं, उसके साथ ही अगर आप इसका उपयोग करते हैं जैविक वर्मी कंपोस्ट का, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप यूज़ करोगे तो पानी की खपत कम होगी, क्योंकि इसके डालने से मिट्टी में जो है वो नमी पर्याप्त बनी रहती है और मिट्टी जो है वो भुरभुरी रहती है, यानी टाइट जो मिट्टी अपने ट्यूबवेल के पानी से या टाइट हो जाती है, वो समस्या इसके अंदर नहीं आने वाली है। दूसरी बात कि ये जैविक है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करने वाली है और फसल को सारे न्यूट्रिएंट इससे मिल जाते हैं, लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, क्योंकि 16 के 16 पोषक तत्व जो है इसके अंदर मौजूद है। तो और कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर आप कम मात्रा में डालते हो इसको, तो आप धीरे धीरे रासायनिक खेती करते हो तो रासायनिक खाद को धीरे धीरे कम कीजिए। उसके बाद में आप प्रॉपर जो है वो जैविक खेती कर सकते हैं 3 साल के बाद। और उसके बाद में अगर आप मिट्टी जांच कराते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और सर्टिफाइड आप एक ऑर्गेनिक फार्मर बनते हो, जैसे कि हम हैं। तो ऑर्गेनिक रूप से अगर आप मेडिसिनल क्रॉप का खेती करते हो तो आपको बेहतरीन मुनाफा इसलिए मिलता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर जो है ये फार्मिंग होती है। कई कंपनियां होती है, जैसे ये हिमालय वगैरह कंपनियां जो होती है, ये अच्छे दामों पर जो है वो आपके फसल को खरीदती है और अच्छा मुनाफा आपको होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक 100% जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसके अंदर बिल्कुल भी रासायनिक खाद पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता है, तो वो आपको घर पर ही बनाना होता है। जैसे मैंने वीडियो डाल रखी है कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फंगिसाइड किस प्रकार से बनाया जाता है और ऑर्गेनिक सोर्स कौन कौन से हैं जिससे हम जो है वो 16 पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकें। और इसके साथ ही जो है हम वर्मी कंपोस्ट अच्छी मात्रा में बना रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट जो है अपनी फसलों को दे रहे हैं। जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अन्य किसान भाइयों के साथ जो है वो शेयर जरूर कीजिए, ताकि केंचुआ खरीदते समय सभी किसान भाई इन सावधानियों का ध्यान में रखते हुए केंचुआ को खरीदे और किसी पर धोखाधड़ी होने से बच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनी फसल का ख्याल रखें। जय हिंद।